सूरतुल कद्र अगर आप नमाज में पढ़ते हैं, इसके ऊपर वज़ाइफ करते हैं, या आपके बच्चों ने हिफ्ज की हुई है, या नाजरा पढ़ रहे हैं और ये गलतियां दोहरा रहे हैं, तो कुछ भी फायदा हासिल नहीं होने वाला। अक्सर लोग इसको इन्ना अंज़लनाहु पढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसे लैलातुल कद्र नहीं पढ़ सकते। यहाँ ये 5 का हिस्सा लिखा हुआ है और लाम अलिफ लिखा हुआ है, यहाँ वक़फ़ करना है या नहीं करना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हत्ता मतला इल नहीं पढ़ सकते। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कुरान पाक की 30वें पारे से सूरतुल कद्र लफ्ज़ बा लफ्ज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि इस आयत के ऊपर अक्सर 2 से 3 गलतियां करते हैं। वो कौन सी हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि क्या पढ़ा जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इन्ना अंज़लना मतलब इस नून को लंबा नहीं करते और इस नून को भी लंबा नहीं करते, आगे क्या करते हैं, फी लैलतिल। लैलतिल पढ़ना गलत होगा। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ आपने इसको कैसे पढ़ना है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अलीफ को नून के साथ मिलाते हुए आपने लंबा करना है, क्योंकि अलीफ और फिर 2 अल्फी मद्दा है ऊपर, ये साथ में है, इसलिए इसकी आवाज को लंबा किया जाएगा और गुन्ना भी करना होगा। इन्ना अंज़लनाहु, क्या पढ़ेंगे, इन्ना अंज़लनाहु। इस नून के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, आवाज को लंबा करेंगे। फी लैलतिल कद्र, क्या पढ़ना है, फी लैलतिल कद्र। दाल की आवाज पे आपको कलकला करना होगा, कद्र। और पूरी आयत को सुने जरा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। और इस आयत के ऊपर भी तवज्जो फरमाइएगा कि कौन सी गलती होती है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अदराका, इस काफ को लंबा कर देते हैं, जबर वाला लफ्ज का तान लंबा नहीं होता। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या पढ़ना है, मीम के साथ अलिफ के ऊपर 2 अल्फी मद्दा है, ये मीम लंबी हो गई, और यहाँ दाल के ऊपर आपने कलकला करना है। ये चीजें लाजमी ज़हन में रखा करें। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। और इस आयत के ऊपर भी तवज्जो फरमाइएगा कि यहाँ पे वक़फ़ आपने करना है, तो कैसे करना है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्फे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहाँ पे अल्फे शहर पढ़ते हैं। अल्फे शहर पढ़ना गलत होगा, अल्फी शहर। और यहाँ पे अगर आपके पास सांस टूट रहा है तो आप वक़फ़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये 5 का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और लाम अलिफ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पास सांस मौजूद है तो फिर आप वक़फ़ ना करें, बेहतर है इसे इकट्ठा पढ़ लें। वक़फ़ करने की सूरत में आप कैसे पढ़ेंगे, लैलतुल क़द्र, जिस तरह की आपने पिछली ये वाली आयत पढ़ी थी, इसी तरह आप इसे भी दोबारा दोहरा सकते हैं और फिर आगे अलग से पढ़ सकते हैं। अब अगली आयत पे तवज्जो फरमाना, यहाँ कौन सी मिस्टेक होती है। तनज़्ज़लुल मलाइकातो, मलाइकातो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन इसको खींच रहे होते हैं और ता को भी तो या तू बना देते हैं। इस तरह पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। और वर्रूहो, ऐसे भी नहीं करना। ये गलतियां मैंने बहुत सारे लोगों के पढ़ने में देखी हैं, ज़रा इन पे तवज्जो देनी है। और अगर मेरी वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को भी मैं ज़रूरी इस बात पे ज़ोर देने के लिए कहूँगा कि अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतरीन से बेहतर करें, फिर ही कुरान पाक पढ़ने का मज़ा आता है। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा। मलाइकातु, इकातु ऐसे पढ़ना है, वर्रूहु फ़ीहा, वर्रूहु फ़ीहा ऐसे नहीं करना, वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। यहाँ पे जीम है, अगर आपके पास सांस टूट चुका है तो आप यहाँ पे वक़फ़ कर सकते हैं। और फिर अगली आयत पे आपने ध्यान देना है, मिन कुल्लि अम्र। यहाँ पे अगर आपके साथ फिर वही बात है कि सांस टूट जाए तो आप वक़फ़ कर लें, नहीं तो फिर आप इसको भी इकट्ठा पढ़ के सलाम के ऊपर वक़फ़ कर लें, जैसा कि मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। और अगर आप यहाँ पे वक़फ़ कर देते हैं और इस आयत को इकट्ठा पढ़ना है,
یہاں پہ وقف نہیں کرنا، تو پھر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس میم کے اوپر آپ غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہیا ایسے کر دیتے ہیں، سلام ایسے نہیں کرنا، ادھر غنہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور حتی مطلع حتی تا کو لمبا کرنا ہے، حتی ایسے نہیں پڑھنا، اور مت تا نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، اور فجر یہاں پہ دھیان رکھنا ہے۔ اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ آیت کے اوپر ذرا توجہ فرمانی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، تو آپ پڑھتے ہوئے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے تو ہی پڑھا ہے اور جیم کے اوپر کلکلا ہوگا فجر۔ آپ پوری سورت کو ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها۔ یہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ وقف کر لیں، پھر پیچھے سے ایک لفظ اٹھائیں گے، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس صورت میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ اپنے عمل میں شامل کر لیں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔